सारे साथी यहाँ बैठे हैं, ये सब जानते हैं। और जब मुझे आज सूचना आई कि आप सारे मेरे घर आने वाले हो, तो मैं आप सबका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था, क्योंकि आप हमारे भाई हो, हम भाई हैं। और जब मुझे इस बात की जानकारी हुई कि आप सभी यहाँ बैठे हो और आपने ये कहा, आपने ये कहा कि हमें रैना साहब को यहाँ आना चाहिए, तो मैंने कहा चलो मैं चल पड़ता हूँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है। आप नहीं आए तो मैं ही चल पड़ता हूँ, कोई फर्क थोड़ी है। हम आपस में भाई हैं, हम आपस में भाई हैं। और मैं हमेशा आपकी आवाज, यहाँ हमारे कुछ साथी बैठे हैं, जब मैं एमएलए भी था तो जिन दिनों असेंबली चलती थी वो तो आपका धरना प्रदर्शन चलता था। और मेरे साथियों को याद होगा जब आपने रवि हंस जी, सरदार जी और ये सारी इनकी टीम ने बीसी रोड से एक बार आपने अपनी शर्ट्स उतार के एक बार प्रदर्शन किया था। एमएलए होने के साथ साथ मैंने भी शर्ट उतार के आपके उस आंदोलन में हिस्सा रहा था। हालांकि उस वक्त हम सरकार में थे और मुझे ये कहा गया था कि सरकार का हिस्सा, गठबंधन सरकार का हिस्सा होते हुए आप लोगों ने इस प्रकार से आंदोलन में क्यों भाग लिया। मैंने कहा हक और इंसाफ की लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई लड़ेगा हम उसके साथ शाना बशाना चलेंगे। और आज भी हम आपके बीच में इसलिए आए हैं, मुझे टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से जानकारी लगी थी कि आप सब अपनी मांगों को लेकर आज आपका एक बड़ा प्रदर्शन है। और जब आपके कुछ साथी 25-30 साथी अभी मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप चलिए, आपने हमारे साथ चलना है। तो मैंने कहा, मैंने सोचा था कि सारे साथी आ रहे, बोला नहीं सब ने आपको वहां बुलाया है। तो मैंने कहा चलो मैं अपने भाइयों, अपने साथियों के साथ मैं मिलता हूं। साथियों, ये जो जितने भी हमारे साथी हैं, सरदार जी हैं, रवि हंस जी हैं, या जितने भी साथी हैं, ये सब जानते हैं, आप सब भी जानते हो। लगभग 1-1.5 साल पहले एक जब लंबा आंदोलन आपका चला, वहां बीसी रोड के ऊपर आप प्रदर्शन कर रहे थे, मैं वहां भी आया था। और वहां से बैठ के मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक 6 मेंबरी डेलीगेशन राजभवन में बुलाया था और एक लंबी बातचीत वहां के अंदर हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हुई थी। और साथियों, उसमें ये सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट है या बिजली डिपार्टमेंट था या अन्य बाकी के डिपार्टमेंटों के जो इनके आपके आंदोलन के आपके साथी सहयोगी वहां मेरे साथ के साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो मांगे हैं, जिस हक की आवाज को आप बुलंद कर रहे हो, वो तुरंत पूरी की जानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। एक विषय में बीच में जोड़ना चाहता हूं और उसके लिए मैं गवर्नर साहब का शुक्रिया भी करता हूं। जो बिजली डिपार्टमेंट के 12,000 जो डेली वेजर्स आपके हमारे साथी सहयोगी हैं, उनकी फाइल का जो अप्रूवल हुआ है, वो भी एक बड़ा फैसला हुआ है। उसके लिए काम की बात पर आइए ना, आज क्या लेकर आए रविंद्र जी? और सर इसलिए दिल्ली बेसर के लिए आपने क्या किया सर? और उन्होंने माइक नीचे रखो, 12,000 एम्प्लॉय बिजली विभाग के, जिस प्रकार माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने
उनका फैसला किया है। उसी प्रकार मेरा निवेदन है आज की ये जो आपकी आंदोलन की रैली है, माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जैसे आपने एक बहादुरी का फैसला लिया, एक दिलेरी का फैसला लिया और 12,000 बिजली डिपार्टमेंट के जो मुलाजम डेली वेजर्स थे उनको आपने रेगुलराइजेशन टीपीसी करके आपने उनके मसले हल किए हैं। उसी प्रकार पीएचई डेली वेजर्स और जो बाकी के डिपार्टमेंटों के भी डेली वेजर्स हैं जिसका जिक्र यहाँ किया गया, उन सब के लिए हमको वैसे ही फैसला करना है जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स का फैसला हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया। और मुझे यकीन है, मुझे इस बात का विश्वास है, जो मेरे तमाम यहाँ डेली वेजर्स, मेरे भाई पीएचई डिपार्टमेंट के यहाँ बैठे, और आपने देखा होगा हम बार बार ये बात बोलते हैं और सरकार भी ये बात जानती है और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि एक दिन ये डेली वेजर्स हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हड़ताल पर चले जाते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर में पानी की सप्लाई ठप हो जाती है। इसका मतलब डिपार्टमेंट चलाने वाले ये लोग हैं। इस डिपार्टमेंट को चलाने वाले ये हमारे साथी सहयोगी हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से निवेदन है कि आपने बहुत बड़ा फैसला जैसे बिजली डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स के संदर्भ में लिया है और मुझे विश्वास है आप इसी प्रकार का फैसला लेकर ये डेली वेजर्स पीएचई के हो या बाकी डिपार्टमेंट के हो, इन सारी समस्याओं का समाधान हम नीचे करो ना, वो दो उधर भी सामने समझ आ रहा है ना, माइक दो, एक उधर क्या है किनारे, खीर क्या हो गया सर? लिख दो मैं माइक नीचे रखो, अंदर नहीं गया। अभी मैं माइक दिखा के क्या साबित करते तुम? लाइट वालों को क्या करना है? मेरे साथ यार लाइट वालों को क्या करना है? साथियों, मैं रोज ही इनके पास होता हूँ सर। महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, महीने मैं से इनके साथ होता हूँ, मैं इनके साथ प्रोटेस्ट करता हूँ, आंदोलन करता हूँ। साथियों, जैसे मुझे यहाँ आपके इस आंदोलन की जानकारी लगी और यहाँ मुझे ये कहा गया, जिसका मैंने पहले आपको कहा कि आप सर आज क्या मिलेगा पीएचई वालों को? आज आप मेरे घर आने वाले थे, आज क्या मिलेगा? लेकिन मैं आपके पास आया, मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, एक मिनट अगर आप सुनेंगे मीडिया के साथी, रश्मि जी, मैं इसके बाद सारे मीडिया के जितने बंधु हैं आप सबके सवालों का मैं एक एक करके जवाब दूंगा। पहले मैं अपने साथियों से जो बात कर रहे हैं, रश्मि जी मेरे को अपना, सर हम भी जनता के सवाल लेके आए हैं, सर हम भी जनता के सवाल लेके आए हैं, सर हम भी जनता के सवाल लेके आए हैं, सर हम भी जनता के सवाल लेके आए हैं। आपके सवालों का हमारा अपना आप कोई डेली वेजर थोड़ी है, नहीं, वो डेली वेजरों से मैं हम भी डेली वेजर के सवाल लेके आए हैं। राणा साहब लेकिन डेली लाठियां बरसाई जाती हैं लेकर यार शिफ्ट टाइम्स क्या कराना है? मेरे साथियों, जब मैं यहाँ आया, और सुनो ना, पहले मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन करके, अभी जैसे ही मैं आपसे मिलने के लिए निकला और यहाँ आने तक मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फोन किया। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस लेके विभागीय स्तर के कोई विषयों में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से व्यस्तता के बाद तुरंत आपसे फोन पर बात करता हूँ। मैं तुरंत इसके बाद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से
बात करने वाला हूं और जितने साथी हैं सर कितना टाइम लगेगा सर? सर 1 महीने से सर आप बात ही कर रहे हैं सर, 1 महीने से सर, 1 महीना और बात करके बैठो। रैना सर सुनिए गल पुछ रही थी मीडिया में तड़ गल करो। कहा जाता है कि बात करेंगे पेपर ही है लेकिन उसमें ऐसा शो कहीं भी नहीं है। टीवी फट आपके जितने भी सहयोगी साथी हैं, परिवारों का सवाल है सर। जितने भी यहाँ श्रीमान रवि हंस जी हो या वो राजेंद्र सरदार राजेंद्र सिंह जी हो और इनके साथ साथ रवि हंस जी, होशियार सिंह जी, नवदीप जी, मोहनलाल जी और जितने इनके साथी हैं जो इस सारे आंदोलन को अपने साथियों की मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मैं इन साथियों को लेकर एक बार फिर आप सुनिए ना, मैं इन साथियों को रवि हंस जी, राजेंद्र जी, होशियार जी, नवदीप सिंह जी और मोहनलाल जी, इन साथियों को एक बार फिर लेकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दरबार पर हम फिर जाने वाले हैं। देखिए मेरी बात सुनो, पहले सुनो तो सही हो सर। मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे और ठहरो, मुद्दे पे आ रहे हैं साहब। और रुको यार, ये तो हमारे चुप है। और रुको, बात तो सुनो, और रुको, बात तो सुनो, और पूरी बात सुनो यार। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, हम इन साथियों को लेकर देखिए, और बात सुनो, हो रही है। इस वक्त हंगामा जो है वो हो चुका है क्योंकि रविंद्र रैना संबोधित कर रहे थे टेलीविजन को, लेकिन इस बीच हंगामा यहाँ पर होता हुआ वो गाली नहीं करते हैं। हंगामा यहाँ पर हो चुका है। इस वक्त रविंद्र रैना यहाँ पर थे, लेकिन हंगामा टेलीविजन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो वादे रविंद्र रैना ने किए थे, जो यहाँ कर आकर आश्वासन दिए, उन पर खड़े नहीं उतर पाए, जिसके बाद यहाँ पर हंगामा होता हुआ आप देख सकते हैं। हंगामा यहाँ पर हो गया।